दोस्तों, अपराध की दुनिया के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी काम पेपर वर्क पर नहीं होता है, बल्कि भरोसे से ही सारी डीलिंग की जाती है। अपराध की दुनिया के बारे में एक बात और कही जाती है कि यहाँ पर दुश्मनी भी दरअसल मर्दों वाली या फिर यूं कहे कि उसूलों वाली होती है। एक दुश्मन अपने प्रतिद्वंदी गैंग या फिर अपने एंटी गैंग वाले के घर वालों को बिल्कुल सेफ रखता है। अपनी दोनों की दुश्मनी के बीच वो उनके घर वालों को बिल्कुल सेफ रखता है और उन पर हमला नहीं करता है, चाहे वो निहत्थे हो, अकेले हो या किसी भी तरह के हो। दरअसल वो उसको स्ट्रेटेजिकली हराने की कोशिश करता है, अपना शक्ति प्रदर्शन करता है ताकि लोग उसकी शक्ति का लोहा माने। दरअसल अब तक अंडरवर्ल्ड की दुनिया से लेकर बम्बई अंडरवर्ल्ड और बम्बई अंडरवर्ल्ड के बाद से लेकर आज तक के क्राइम वर्ल्ड में ऐसे ही रूल चलते आए हैं और बड़े से बड़ा गैंगस्टर इन्हीं उसूलों को फॉलो करते हुए इसी तरह से रूल करता रहा है। बट अभी जो क्राइम वर्ल्ड है उसकी कहानी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। दरअसल रात को जग्गू भगवानपुरिया की मां पर 6 गोलियां और उसके बॉडीगार्ड पर 4 गोलियां मारकर उन दोनों की हत्या होना इस बात का सबूत है कि अब जितने भी गैंगस्टर हैं दरअसल वो नियम कानून कायदे या फिर यूं कहें कि अपराध की दुनिया के उसूलों को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ तक कि जग्गू भगवानपुरिया की मां पर बात आ बनी और जग्गू भगवानपुरिया की मां का देहांत भी हो गया। बताएंगे पूरी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्राइम वर्ल्ड से जुड़ी तमाम तथ्यात्मक चीजों पर रिसर्च करते हैं या फिर क्राइम वर्ल्ड से जुड़ी तमाम न्यूज आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बात थी दरअसल 9:16 जब पंजाब के गुरदासपुर में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की माता और उनके बॉडीगार्ड, जिनका नाम करणवीर सिंह बताया जा रहा है, वो दरअसल वहां पर थे और वहां पर अपने स्कॉर्पियो के अंदर थे और उनके बाहर से कुछ लोग आते हैं, कुछ शूटर आते हैं बाइक पर और उन पर गोलियां चला देते हैं। दरअसल अभी तक जैसी चीजें निकलकर सामने आ रही है वो अपराध की दुनिया को फॉलो करने वाली उस लीग के पीछे ही चलती हुई दिखाई दे रही। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां दरअसल उस वक्त निशाना नहीं थी। दरअसल जग्गू भगवानपुरिया की मां के अलावा उनका जो बॉडीगार्ड था करणवीर सिंह, वो उस पूरे मामले में पूरी तरह से इस चीज के लिए टारगेटेड था। अब वो टारगेटेड क्यों था इस बात को भी हम लोग समझेंगे। दरअसल करणवीर सिंह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का मामा का लड़का ही है और जग्गू भगवानपुरिया के जेल जाने के बाद तमाम तरह के जो काले काम हैं, तमाम तरह की जो अपराध की दुनिया, पैसों का लेन देन और हवाले के जो कारोबार हैं, हथियारों की तस्करी से लेकर अपने शूटर्स को मुहैया कराने से लेकर मास्टरमाइंड जैसे मास्टर प्लान बनाने जैसे काम जो हैं वो इसी करणवीर सिंह के भरोसे बैठे थे। अब इस बात का पता जब बम्बिहा गैंग को लगता है तो आपको पता ही होगा कि बम्बिहा गैंग और जग्गू भगवानपुरिया की पहले से दुश्मनी है। अब जब जग्गू भगवानपुरिया और बम्बिहा गैंग के पीछे आखिर क्या दुश्मनी है, इसके पीछे एक बड़ा नाम आता है, उसका नाम है सिद्धू मूसेवाला। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के समय उनके शूटर्स को, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स को हथियार, उनकी कार और जाने के लिए जो रास्ता था, वहां से उनको भगाने का जो प्लान था, वो इसी जग्गी भगवानपुरिया ने दरअसल एग्जीक्यूट किया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में ये गुरु कहा जाता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जब पहली बार यूनिवर्सिटी की लड़ाई से जेल गया था, उसके बाद कुछ जेल में कुछ ऐसे आपराधिक तत्वों से मिला और बाहर आते ही लगातार वारदातें करता गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस समय अपराध की दुनिया में कदम रख ही रहा था, उस वक्त दरअसल पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया का बोलबाला था। आज भी जग्गू भगवानपुरिया को भारत का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। जग्गू भगवानपुरिया तमाम तरह के काम उस वक्त किया करता था, हथियारों की तस्करी से लेकर ड्रग जैसे खतरनाक चीजों की तस्करी भी जग्गू भगवानपुरिया किया करता था। और तब से कहा जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, जिसको गुरु कहते हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को अपराध जगत की जो दीक्षा थी वो इसी जग्गू भगवानपुरिया ने दी थी। अब बात आती है कि जग्गू भगवानपुरिया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में हथियार, गाड़ी और उनको भगाने के जो काम थे वो जग्गू भगवानपुरिया के अंडर ही थे, तो दैट इज द रीजन कि बम्बिहा गैंग और जग्गू भगवानपुरिया के बीच दुश्मनी क्या थी। अभी कुछ समय पहले बात आई थी कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 सदस्यों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब की तरनतारी जेल में मरवा दिया। उसके बाद से चीजें आ रही थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया अब आधिकारिक रूप से अलग हो चुके हैं। हालांकि ऐसी किसी भी तरह की पुष्टि या फिर यूं कहें कि पोस्ट नहीं आई है जिस तरह की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की आधिकारिक पुष्टि वाली पोस्ट आई है और एनआईए को भी इस चीज का इनपुट है। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया और इसी के साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अलगाव की किसी भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया का साथी था और साथी होने के साथ ही
जग्गू की गैंग के 2 लोगों को दरअसल इसने तरन तारण जेल में मरवा दिया था, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई और इसमें अलगाव हो गया। अभी दरअसल रात के 9:15 बजे की बात है, तब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उनके बॉडीगार्ड दरअसल अपने काम से जा रहे थे और गुरदासपुरा के पास दरअसल इनको एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने गोलियां मारी, जिसमें 6 गोलियां लगभग इनकी मां को लगी हैं और 4 गोलियां करणवीर सिंह को लगी हैं। आपको बता दें कि करणवीर सिंह दरअसल सिर्फ बॉडीगार्ड ही नहीं था, बल्कि जग्गू भगवानपुरिया के तमाम जो थे आपराधिक गतिविधियां थी उनको संभालता था। हालांकि जग्गू भगवानपुरिया वर्तमान में असम की सिलचर जेल में बंद है और वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करता आ रहा है। जा रहा है कि करणवीर सिंह की हत्या उसी वक्त हो गई थी जब उसके 4 गोलियां लगी थी, लेकिन जग्गी भगवानपुरिया की जो मां है उनकी जो उस समय घायल अवस्था में थी उनको दरअसल अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में आज सुबह 8:15 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी गैंगस्टर को हराने के लिए या फिर किसी भी गैंग का बदला लेने के लिए उनके घर वालों पर वार किया जाए, लेकिन ये पहली घटना जो है वो अपराध के जगत में बताई जा रही है। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा है कि टारगेट उनकी मां नहीं थी, जो शूटर थे वो उनकी मां को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बचाव में करणवीर सिंह उनकी मां के पीछे जा चुका तो इस वजह से हो सकता है कि उसको वहां पर गोलियां लग गई हो और उनकी मां की भी दरअसल सुबह डेथ हो गई। दरअसल अब इस मामले में 2 गैंगस्टर ऐसे हैं जिन्होंने इस हत्या की पूरी तरह से पुष्टि की है, इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिनमें एक का नाम है प्रभु दास वाला और दूसरा है प्रसिद्ध गैंगस्टर कौशल चौधरी। दरअसल ये दोनों ही गैंग बम्बिहा गैंग, नीरज पवाना गैंग के साथ मिलकर काम करते हैं और जग्गू भगवानपुरिया ही नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भी विरोधी गैंग होने का दावा करते हैं। हालांकि काफी समय से ये बदला लेना चाह रहे थे। बताया जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया की जो गैंग है उसने गोरे बरियाड़ की हत्या कर दी थी और गोरे बरियाड़ का हत्या का बदला लेने के लिए ही दरअसल ये हत्या की गई थी। हालांकि इसके बाद से एक पोस्ट सामने आती है जिसमें कौशल चौधरी के साथ ही 2 अन्य गैंगस्टर्स का नाम भी आता है और वो इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी लेने के बाद से लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है और उसमें कहा गया कि हमारे भाई गोरे बरियाड़ का हमसे कोई लिंक नहीं था, जबकि वो हमारे गैंग में भी शामिल नहीं था, हमारे इन कृत्यों में भी शामिल नहीं था, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा नाइंसाफ था और इसलिए जग्गू भगवानपुरिया की गैंग ने उसको मार दिया था। हमने तो नाजायज आदमी नहीं मारा है बल्कि एक जायज आदमी ही मारा है, क्योंकि उस पोस्ट में यह भी लिखा हुआ है कि करणवीर सिंह दरअसल जग्गू भगवानपुरिया के लिए हथियारों के साथ साथ दरअसल उसकी जो पैसों का लेन देन है, उसके हवाला के कारोबार हैं, वो भी संभालता था। ऐसे में बम्बिहा गैंग द्वारा इस पूरे कांड की जो पुष्टि है वो की गई है, जिम्मेदारी जो है वो फेसबुक के जरिए ली गई। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि अपराध की दुनिया इतनी सस्ती हो गई है कि अब उनके परिवारवाद पर भी चला जाए या फिर यूं कहें कि परिवार वालों को भी खतरा हो। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए।